अन्याय न करने वाला, हमेशा न्याय करने वाला पश्चिमी मार्ग से जाता है, जो न्याय करता है। अन्यायी दक्षिणी मार्ग से, दक्षिणी द्वार से प्रवेश करता है यमलोक में, लेकिन न्यायी पुरुष, न्याय करने वाला, सही जजमेंट देने वाले के लिए भगवान पश्चिमी मार्ग, पश्चिमी द्वार का निर्माण करवा करके रखे हैं। सम्मान पूर्वक पश्चिमी द्वार से उस दिव्य सभा में प्रवेश पाता है, जहाँ पर धर्मराज चार भुजा धारण करके अपने सभासदों के साथ में बैठे रहते हैं। क्या ये कथा प्रेमियों, न्याय करना सीखो, घुस लेकर के अन्याय किसी के साथ न करो। एक हंस था और हंसी चारा की तलाश में बहुत दूर तक निकल जाते, और चारा की तलाश में इतना दूर निकलते कि दूसरे राजा के राज्य में पहुंच जाते। रात्रि का समय हो गया, हंसी डरने लगी। हंसी कहती है अब हम अपने गांव तक, घोंसले तक, नगर तक, घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, रात्रि है, मुझे डर लग रहा है। आज तो आपको यहीं किसी के घर में रहना होगा, किसी से मदद मांगो। तब तक एक कौवा दिखलाई दिया। हंस कहता है चिंता ना करो, कछु व्यवस्था करता हूँ। कौवा दिखलाई दिया। हंस कहता मामा जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कौवा मगन हो गया कि अरे ये गोरा गोरा हंस और गोरे गोरे हंस के बगल में गोरी गोरी हंसी, मैं तो बिल्कुल काला कलूटा हूँ और मुझे मामा कहता है। हाँ बोलो भांजा क्या बात है? बोले मामा जी ये हमारी हंसी बहुत रात्रि में डरती है। चारा की तलाश में हम लोग आते अपने राज्य की सीमा को पार कर दिए, आपके राज्य में आ गए हैं। अब ये डर रही है, कहती है कि अब सुबह हम अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। आज रात्रि में हे कौवा मामा अपने यहाँ रहने दो आप। कौवा रहने नहीं देता, लेकिन वो हंसी बहुत सुंदर थी, गोरी गोरी हंसी थी, और कोई उपकार करता है तो फोकट में करता नहीं। आज का जमाना है, आज के जमाने में कोई फ्री में फोकट में उपकार नहीं करता। उसके उपकार के पीछे, मदद के पीछे कछु न कछु स्वार्थ छिपा है। यही सही बात बता रहे हैं। कौवा जब हंसी को देखा ना, उसके मन में पाप आ गया, पाप समा गया, पाप जन्म ले लिया। कहता है अरे भांजे एक रात्रि की बात करते हो, 2-3 रात्रि एक हफ्ते तक रहो हंसी को लेके। अब हंस बेचारा तो सो गया, लेकिन कौवा की दृष्टि देख करके हंसी समझ गए कि पापी है क्या जी, इसकी निगाहें गंदी है, ये कुदृष्टि से मुझे क्यों देख रहा है, आँख फाड़ फाड़ कर देख रहा है। रात्रि भर वो कौवा हंसी को निहारता रहा, आँख फाड़ फाड़ के टुकुर टुकुर। सुबह हुआ, हंसी कहती सुनो जी इस कौवा मामा जो तुम्हारे हैं, इसकी नीयत मुझे अच्छी नहीं लगती। बोले क्या हुआ? बोले ये रात्रि भर न सोने दिया मुझे। बोले गोविंद गोपाल भगवान की हरि शरणम 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 हरि शरणम। हंस कहता अच्छा मैं पूछता हूँ। हाँ कौवा मामा ये बताओ आप हमारे हंसी को देख रहे थे? कौवा मामा कहता है बार बार नहीं देखते थे, कभी देख लिया करते थे, कभी कभी देख लिया करते थे। बोले अच्छा तभी कह रही थी वो हंसी? अच्छा बता रही थी क्या आपसे? हाँ बता रही थी। अब वो रहना नहीं चाहती है, आपने जो एक रात्रि के लिए हमें अपने यहाँ शरण दी, जगह दिया रहने के लिए, उसके लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ आपको, प्रणाम। अब हम लोग अपने देश को जाएंगे, नगर को जाएंगे। कौवा कहता हाँ जाओ, कौन रोकता है, जाओ तुम जाओ, लेकिन हंसी को मेरे पास छोड़ जाओ, हंसी को मत लेके जाना, हंसी भी मेरा अधिकार है। हंस कहता वो क्यों, वो कैसे? बोले जो एक रात्रि के लिए आपको रहने के लिए जगह दिया था वो फ्री में नहीं दिया था, फोकट में नहीं दिया था, बदले में मुझे हंसी चाहिए।
आज का जमाना ये है, ये हंस और हंसी और कौवा की कथा नहीं है, ये आज के समाज की, हमारी और आपकी कथा है प्यारे। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। हंस कहता हंसी हमारी, कौवा कहता हमारा। तो न्याय मांगने के लिए हंस जो है उस राज्य के राजा के पास गया। राजा से निवेदन करता है कि राजन, चारा की तलाश में मैं आपके राज्य में आया था। रात्रि होने के कारण जो है मदद के लिए मैंने कौवा से प्रार्थना करी और कौवा कहाँ एक रात्रि के लिए मुझे अपने यहाँ स्थान दिया। अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं। हमारी हंसी पर ये कौवा अपना अधिकार जताता है, कहता है कि हंसी हमारी है, आपसे मैं न्याय मांगने आया हूँ, आप हमारे साथ न्याय कीजिए। राजा कहता चिंता मत करो, आपके साथ न्याय होगी। इसकी जानकारी जब कौवा को हुआ तो कौवा कहा वो ये हंस जो है पहुंच गया राजा के पास न्याय मांगने, और कहीं अगर राजा जो है इसके साथ न्याय कर दिए और इसके पक्ष में फैसला कर दिए तब तो हंसी से हाथ धोना पड़ेगा। अब घुस देने के लिए राजा के पास पहुंचा। रात्रि में उनके कमरे पर, जैसे आजकल हम पहुंचते हैं वो अपना काम बनाने के लिए अधिकारी के निजी आवास पर पहुंचते हैं। साहब थोड़ा देखिएगा, फैसला हमारे पक्ष में ही होना चाहिए। तो कौवा रात्रि में पहुंचा। बोला राजन, वो हंस आया था क्या? बोले हाँ। उसके साथ में गलत किए हो तुम, चारा की तलाश में आए तो एक रात्रि के लिए स्थान दे दिए रहने के लिए, तो हंसी पे अधिकार जताते हो। बोले क्या करूं? हंसी को देखा तो वो बहुत सुंदर थी और मैं उसे पाना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर, कीमत चाहे जो देना पड़े मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फैसला आपका मेरे पक्ष में होना चाहिए। क्या दो, क्या दे सकते हो? बोले आपको तो मालूम है गरुड़ पुराण में लिखा गया है हम कौवाओं के बारे में, काकोश यम दूता, यम दूतोष काकः, यम दूतोष काकः। कौवा कौन है? यमराज के दूत हैं, पितरों के दूत हैं, सबके माता पिता की खबर हम कौवाओं को रहता है। किनके माता पिता किस योनि में है, दुर्गति में है कि सदगति में है, हम कौवाओं को मालूम है। अगर आपको अपने माता पिता की सदगति दुर्गति के बारे में जानना हो और किस योनि में है, चिट्ठी बंदर है कि मनुष्य है, राजा महाराजा है, नरक में है कि स्वर्ग में है, इसकी जानकारी चाहते हो तो फैसला मेरे पक्ष में कर दो। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। राजा के मन में लालच आ गया। राजा ने गलत जजमेंट दिया, गलत फैसला सुनाया कि उस पर्वत की चोटी को स्पर्श करके जो सबसे पहले मेरे पास आवेगा हंसी उसी की हो जाएगी। अब तो आप सबको मालूम भी है कि हंस न ज्यादा ऊंचाई पे उड़ पावे और न ज्यादा तीव्र गति से उड़ पावे। ये हंस की विशेषता है, उसकी गति भी मंद होती और ऊंचाई पे उड़ भी नहीं पाता। अब कौवा गति के साथ में उड़ान भरता है और ऊंचाई पे भी उड़ सकता है और गति भी तीव्र रहती है, और पर्वत की चोटी को स्पर्श करके वो राजा के पास आ गया। हांफते हांफते काफी देर के बाद हंस बेचारा आता है। राजा फैसला सुनाता है कि हंसी पर हंस का नहीं, अब तो कौवे का अधिकार है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। कथा प्रेमियों, हंस तो रोता हुआ अपने देश को चला गया, लेकिन अब राजा ने कौवा की बात सुनी। राजा ने कहा चल तेरे पक्ष में मैंने फैसला कर दिया, बता मेरे माता पिता कहाँ हैं? दुर्गति और सदगति, स्वर्ग और नरक कहाँ है? तुझे खबर रहती है बता। बोले हाँ हाँ आओ मेरे पीछे पीछे। और कौवा जाता है ना, वो गोबर का घूर था, वो प्यारे घूर
जहाँ पे गोबर इकट्ठा किया जाता है, उसी घूर पे जाके बैठा, राजा को बुलाया, बोले इधर आओ, बोले देख रहे हो ये क्या है? बोले हाँ ये गोबर है। बोले आज का ताजा गोबर है? बोले हाँ ताजा दिख रहा है। बोले गोबर ही दिख रहा है कि इसमें ध्यान से देखो कुछ और दिख रहा है? बोले हाँ हाँ दो कीड़े दिख रहे हैं। बोले एक है कि दो? बोले दो। बोले उनमें से एक तुम्हारी माता, एक तुम्हारे पिता। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। बोले अरे मैं राजा हूँ और राजा की माता पिता की ये दुर्गति की गोबर के गोबड़ौरा बने हैं। बोले रंग हो चाहे राजा, नियम तो नियम। अन्याय पुरुष के, अन्याय करने वाले मनुष्य के माता पिता की यही दुर्गति होती है प्यारे, कि वो गोबर के गोबड़ौरा बनते हैं। स्वयं तो बैतरणी में गिरता, नरक को भोगता और अपने पूर्वजों को भी, पितरों को भी, माता और पिता को भी गोबर का गोबड़ौरा की योनि प्राप्त करा देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो न्याय करने वाला तो पश्चिमी मार्ग से जाता, उस दिव्य सभा में प्रवेश पाता जहाँ पे बुढ़ापा प्रवेश नहीं करता, भूख प्यास नहीं लगती, किसी का किसी के साथ में कोई वैर नहीं है। लेकिन जो अन्यायी है ना, दक्षिणी मार्ग से जाता है, 400 कोस चौड़ी बैतरणी में डुबकी लगाता, रक्त पीर मेवाज आदि का पान करते हुए साल भर की यात्रा तय करता, तकलीफ के साथ में, कष्ट के साथ में। उसके बाद 84 लाख नरक कुंडों को भोगता, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता। कथा प्रेमियों, इसलिए यमलोक में 4 द्वार हैं और किस द्वार से कौन सा पुण्यात्मा पापात्मा जीव प्रवेश करता है, इसकी मैंने चर्चा की। दक्षिणी मार्ग सिर्फ पापियों के लिए बनाया गया और शेष पूर्वी उत्तरी पश्चिमी मार्ग से कौन कौन जाता है, इसकी चर्चा मैंने करी। पश्चिमी मार्ग से माता पिता की सेवा करने वाला भी जाता है, जो माता पिता की चरण सेवा करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब गरुड़ पुराण को हम विश्राम की तरफ धीरे धीरे ले चलते हैं, लेकिन कथा का सार क्या है उसको सुना देता हूँ 5 मिनट में। कथा का सार एक सूत्र, 3 सूत्र याद कर लो बस, 3 सूत्र। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा और सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। आसुः तुष्यत् जनार्दनः। जनार्दन माने, जनार्दन किसे कहा जाता है, किस देवता के? भगवान विष्णु को। जनार्दन शब्द का अर्थ क्या है? जन्म मरदय पीति, जन्म मरदय पीति जनार्दन। जन्म दुष्ट जनों का जो अर्दन करने वाले हैं उन्हें जनार्दन कहते हैं। बोलिए जनार्दन भगवान की। तो जनार्दन की कृपा कब होगी? जब 3 सूत्रों को हम आप धारण करेंगे जीवन में। पहला है दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करो। अपने पुत्र पर जितना प्रेम, पराये पुत्रों पर भी उतने प्रेम हो। अपने प्रेम को अपने पुत्र तक अंत मत कर दो प्रेम का। अपने प्रेम का अंत अपने पुत्रों तक मत करो। अरे प्रेम को अनंत बनाओ, पुत्र से आगे तक ले जाओ। पुत्र में ही अपने प्रेम का अंत न करो। और प्रेम जिसका अनंत हो जाता है, समझिए ऐसे व्यक्ति का रोम रोम संत हो जाता है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तो जितनी दया अपने पुत्र के प्रति, उतनी ही दया संसार के सभी बालकों के प्रति, पुत्रों के प्रति हो। सभी जीवों के प्रति समान दया हो। दया का मतलब क्या है? कुत्ते को श्वान ग्रास दो, कागवाली, श्वान ग्रास, गो ग्रास, ये सब दो। पशुओं को चारा दो, कुत्ता को अंतिम रोटी दो, गाय को पहली रोटी दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये दया है। अब दया के आगे अगर कुत्ते को साथ साथ में लेके घूमेंगे आप,
साथ साथ कुत्ते को लेके घूमेंगे, बेटे पे लेके सोएंगे, 18 घंटे का समय बिताएंगे, तो ये दया नहीं है प्यारे, ये आसक्ति है। मतलब आपका मन फंस रहा है अगले जन्म में कुत्ते की तैयारी के लिए। अंतिम मति या सागति, अपनी मति जिसमें लगाओगे उसी योनि में जाओगे, और जिसके साथ ज्यादा समय बिताओगे वही याद आएगा। गीता का सिद्धांत कहता सदा तद्भाव भाविता, जिस भाव में आप ज्यादा समय भावित रहोगे, जिसके साथ ज्यादा समय बिताओगे, अंतिम समय में वही याद भी आएगा। इसलिए दया करो, भोजन दो, गधे को चारा दो, कुत्ते को भोजन दो, गाय की सेवा करो, चारा दो, पहली रोटी दो, कुत्ते को अंतिम रोटी दो। अब लेकिन कुत्ते को पर दया के लिए लिखा गया जीवों के प्रति। अब अलमारी में, गोदरेज अलमारी बंद करके धूप दीप लिखाओ, पूजा करो उसकी, बेड पे लेके सो, ये दया नहीं है, ये आपकी आसक्ति है, ममता है, और आसक्ति बंधन की तरफ ले जाता है। दया अलग है, आसक्ति ममता अलग है, प्रेम अलग है। कभी समय मिला तो फिर चर्चा प्रेम पे करेंगे। प्रेम तत् सुख सुखित्वम, भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद प्रेम की परिभाषा बतलाते हैं। तत् सुख सुखित्वम, प्रियतम के सुख में जो अपना सुख माने, इसे प्रेम कहते हैं। अपने सुखों का त्याग कर दे प्रियतम को सुखी करने के लिए, उसे प्रेम कहते हैं। और प्रीत की रीत रंगी नहीं जानते, प्रेम निभाना सिर्फ भगवान जानते, संसार वाले जानते नहीं। नई नई शादी होती है तो पति कहता है पत्नी से बहुत प्रेम है 2-4 साल तक, उसके बाद जब बच्चे आ जाते तो पत्नी से प्रेम कम होकर बच्चे में चला जाता। प्रेम कभी अदलता बदलता नहीं हो, कभी से डाली पे कभी से डाली पे प्रेम नहीं जाता है। प्रेम अस्थायी है, वो कम ज्यादा नहीं होता, वो दिनों दिन बल्कि बढ़ता है, घटता नहीं। प्रेम माता के प्रति जो पुत्र का जो प्रेम शब्द कहते हैं आप लोग, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। पुत्र का मोह है माता पिता के प्रति, और पिता का पुत्र के प्रति शारीरिक मोह है, वह प्रेम मोह कहा जा सकता है, शारीरिक मोह। कथा चल रही थी, एक नौजवान था, नौजवान जिस कथा में से उसके जाने लगा। महात्मा जी ने कहा, बोले पत्नी का 50 में 100 आ गया है जब से कथा में बैठा हूँ बाबा। बहुत प्रेम करती है। अभी कहाँ रह गए आप? बोले कथा सुन रहे हैं। बोले कथा आओ, अच्छा नहीं लगता आप जल्दी आओ। देखो ये 50 में 100 पत्नी का आया, बहुत प्रेम करती है। माता पिता भी बहुत प्रेम करते हैं। महात्मा ने कहा कोई प्रेम में नहीं करता है, सब फालतू की बात है। प्रेम से तो भगवान निभाने जानते हैं, परिवार संसार वाले तो निभाने जानते हैं। इसीलिए गोपियों ने कहा कि हजारों जन्मों में हजारों पतियों को बनाए, सब साथ छोड़ दिए। इसलिए आप ही हमारे प्रियतम हो, प्रीत की रीत रंगी नहीं जाने, आप ही निभाने जानते हो प्रभु। कथा सुनो बच्चा। बोले कथा में मन नहीं लगता, ये मिसकॉल जो आ गया, अब हमें जाने दो, बहुत प्रेम करती है, तबीयत खराब है जावेगी। बोले प्रेम नहीं करती है, कथा सुनो। बोले नहीं। बोले अच्छा चलो परीक्षा ले लेता हूँ कितना प्रेम माता पिता पत्नी करते हैं। एक झोले में से ना एक जड़ी बूटी बाबा निकालते हैं, एक गिलास पानी में घोल के पिला देते हैं नौजवान को। बोले ये कुछ नहीं है, ये मुरेठी है, मुरेठी को पीस के मैंने पिलाया है, और घर जाओ ना तो थोड़ा सा नखरा करना, बेहोश हो जाना, सांस को रोक लेना, आँख खुली की खुली रखना, पलक मत गिराना। नौजवान पहुंचा ना तो जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा फड़ाम से गिरा, आँख खुली की खुली, सांस को रोक लिया। माता पिता पत्नी सभी दौड़ते हैं, भाई जितने थे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए। जब लग जिए माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर गेहूं घर बासा। मन पूरा पूरा फिर जगत में कैसा है ये नाता।
प्यारे प्रभु प्रेमियों सब रोने लगे। बुढ़ऊ अपने बारे में रोने लगे। यही एक ही तो सहारा था, यही तो बुढ़ौती का लकड़ी था, लाठी था। अब अपना क्या हो गया, अब अपना जीवन कैसे बीतेगा। ये परिवार वाले रोते हैं, लेकिन अपने लिए रोते हैं कि अपना क्या होगा। पत्नी अपने लिए रोती है कि केकर भरी कोनाई डरिया। अब हम केकर भरी कोनाई डरिया और गुदरिया गले में डाले भर भरी। अब हम केकर साथ जीवन बिताई। हमार का होए, कैसे होए, सालों भर ना घर आए, ऐसा हो तो रोने लगते हैं सभी परिवार वाले। इतने में जो महात्मा जी ना मुरठी को पीस के पिलाए थे, द्वार से जा रहे थे। बोले बाद में मैं आऊंगा, सब कुछ समझा दी थे चेला के। अब जो महात्मा को माता पिता और वो बहू देखती है ना, दौड़ के जाते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं और तीनों एक ही स्वर में कहने लगे कि वृक्ष का बहु नहीं फल फले, न दिन संचय के परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। आप लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, मुझे मालूम है, पर कारक दूसरों के कार्य को सिद्ध करने के लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए साधु भरा शरीर। ये साधु वेश को आपने धारण किया है बाबा, इसलिए अपने तपोबल से मेरे पुत्र को आप जीवित करें। यही सहारा है बुढ़ौती का। बहुत प्रेम करता हूँ बाबा। पत्नी भी कहती हाँ हाँ बाबा, अभी साल भर ही मुझे हुआ है आए, बहुत प्रेम करती हूँ, आप इन्हें जिलाओ। अच्छा, बहुत ज्यादा प्रेम करते हो आप लोग। बोले हाँ बाबा जी आते हैं, उस नौजवान की आंखों के पलकों को उठा के देखते हैं, नासिका के पास उंगली रखते हैं तो पता चलता श्वास भी जबरदस्त रोक रखा है। गारंटी खत्म है बुढ़ऊ, बुढ़ऊ गारंटी खत्म बा, हम कुछ न कह पाओ। अरे नाई बाबा ऐसे कर कहने के ऊपर जादू मंत्र के यहाँ बा, कहना अपने वह मंत्र के कौनों जो हो जंतर हो रे, कौनों तक काट होए बाबा, वह मंत्र के आप काटा। कहने गिलास पानी ले जाओ, दौड़त गए बहू रानी के पानी ले आएंगे और 3 दाएं उसी नौजवान के सिर से बाबा घुमाते हैं, 3 फूंक लगाते हैं। कहीं जमने मंत्र काट रहा पुली पानी में आएगा बा, जमन कुछ भी यहाँ रहा आपके छोरा ऊपर पुली पानी में आएगा बा, लेकिन बलिदान मांगत बा, जीव मांगत बा, जीव के बदले जीव। अगर अपने पुत्र के अथवा अपने पति के आप जीवित देखे चाहत होगा कि जीव मांगत बा, एक जीव ले, तब जो हो आपको पुत्र जीवित हो जाए। इनमें बतावे सबसे ज्यादा प्रेम के करत है, तीनों जने उठाए लेकिन बुढ़ऊ सबसे पहले उठाए। बोला भक्तवत्सल भगवान की कहीं हम सबसे ज्यादा प्रेम करें थे, हमसे रक्त से पैदा था। कहन बुढ़ऊ आप ज्यादा प्रेम करत लागता, कहन हाँ हाँ, बूढ़ा कहन नहीं ना हम ज्यादा करी थे। तब तक बहू रानी कहन दोनों जने ना कीर्तन हम नहीं करी थे ज्यादा। सबसे ज्यादा अच्छा देखा मिस कॉल के मारे बा, मोबाइल में देखा पता चला जब हुए पत्नी भी 50 मिस कॉल मारे रहे। कथा प्रेमियों बाबा कहन कैसे हो बुढ़ऊ, कितनी अवस्था बा, कहन 90 साल हो गई है। बोला भक्तवत्सल भगवान कहन तो गारंटी खत्म बाबू, साल 2 साल 6 महीना जमन भी आप चली जाओ, दुनियादारी देख ले है। ये नाते जो गिलास की पानी बाटे का आप पिया और बहुत ज्यादा प्रेम भी आप करत हो, आप पुत्र जीवित भी हो जाए एक पी ले जाते हैं। कहना हम पी ले लेकिन पहले बताओ कि एक बार होए का हुई कहन गारंटी नहीं बा मरु सकत बुढ़ऊ,
इतने में तो बुढ़ऊ 2 कदम पीछे गए, बोला भक्तवत्सल भगवान की। अब जितना प्रेम को भूत रहा ना, अब उतर गए, कहे ऐसा नहीं बाबा, हमें यहाँ पर चिंता नहीं था, हम तो पी ले, लेकिन मैं बुढ़िया बेचारे चिंता बाया जनता ही बाया कि हम न रह तो आजकल बहू रानी कैसन बाई, बुढ़िया को पता नहीं सेवा करी है कि न करी है, यह नाते है बाबा क्षमा कर, हम न पिए, हमारे पास मजबूरी बा। बूढ़ी माता कहन बाबा जी, हाँ माता जी आप ही पी ला, कहन सुना ना का कहन बुढ़ऊ, जब बुढ़ऊ समस्या बा है, हमारा समस्या बा, समय समय पे बुढ़ऊ पूछा दवाई के लिए हम दे पानी हम ही दे, ये बहु रानी कुछ न देते, ये नाते है बाबा क्षमा कर, हम हम न पिए। बूढ़ा और बुढ़ऊ खेल हो गए, अब बारी आज बहु रानी के कहन देवी जी आप पीला, कहन हे बाबा बाप के हाथ खर्रा और तुम गोली लागे चाहे 2 बरिस 1 साल जी है, 6 महीना जी है, 2 साल जी है, कोनो गारंटी नहीं बनता सही का, 90 वर्ष हो गए हैं और हे जौन बाई बूढ़ा ये न हो जौन हो 83 चल रहे हैं, गारंटी खत्म बा, लेकिन अबे जिए के कामना देखा जबरदस्त बा, मरे नहीं चाहते तो बताओ हम कैसे पी सकी था। अब तो जवन बाबा हो कर हाथ धोई के आंसू गिराई और का कर 13 दिन तक तेरिया रोवे, फिर के हम घर बासा सुधे 13 दिन तक हम हो इंतजार करे। बात बोला गोविंद गोपाल भगवान की प्रेम का भूत उतर गया श्रोता बंधुओं, और छोरा नौजवान बालक सब सुन रहा है, बहुत समझाए थे यहाँ की माँ जी, लेकिन समझ में नहीं आया। अंत में बहू रानी ससुर और सासू जी मंत्रणा करते हैं, कहन बाबा एक चीज कही, कहन हाँ, कहन की पानी आप पी ले, कहन आप पी ले बाबा, आप परोपकारी हैं, साधु संत है, स्वयं न खागन के फलाने वृक्षा और स्वयं न पीपन के स्वयं में नद्य, वृक्ष कटो नहीं फल बके, नदी में संचय नीर, उसी प्रकार से आप सब परोपकारी है, बलिदानी है आप सब के पानी के आप पी ले बाबा, आपके श्राद्ध कर्म में जवन खर्चा आया हम कुछ देख ले, लेकिन कर आप पी ला। इतना कहते मन नौजवान बालक कुछ खड़ा हुआ, बाबा जी को प्रणाम किया और गाना गाने लगा कि देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया, हाँ देख लिया, लिया संसार हमने देख लिया, निरोग धन जीवन जब तक मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार, मानेगा परिवार हमने देख लिया, जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, बनकर रिश्तेदार, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया कि हमने देख लिया।